और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। बाबा रामदेव ने एक कंपनी पर लगाया है आरोप, शरबत जिहाद करने का आरोप लगाया है बाबा रामदेव ने। वायरल वीडियो में रामदेव ने किया है दावा, कमाई का हिस्सा मस्जिद को देने का किया है दावा। मदरसों के निर्माण के लिए कमाई खर्च करने का दावा किया गया है ये बाबा रामदेव की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा रामदेव ने एक कंपनी पर लगाया है आरोप, शरबत जिहाद करने का लगाया है आरोप। तो वायरल वीडियो में रामदेव ने किया है दावा और कमाई का हिस्सा मस्जिद को देने का भी दावा किया गया है बाबा रामदेव की तरफ से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा रामदेव की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बाबा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसों के निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ये बाबा ने दावा किया है। तो देती है गर्मियों में, अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा। तो बाबा रामदेव ने ये गंभीर आरोप लगाया है, शरबत जिहाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस कंपनी को पैसे देंगे यानी कि शरबत खरीदेंगे तो उससे मस्जिद और मदरसे में पैसा जाएगा, और अगर आप बाबा रामदेव का प्रोडक्ट खरीदेंगे, पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे गोकुल बनेंगे, गुरुकुल बनेंगे। और उन्होंने तमाम चीजें कहते हुए जोरदार हमला बोला है। और इस खबर पर हमारे साथ आनंद स्वरूप महाराज हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अब महाराज जी देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, बाबा रामदेव इसमें एक कंपनी पर शरबत जिहाद का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप इस शरबत को खरीदेंगे तो ये पैसा मस्जिद में जाएगा और मदरसों में जाएगा। अच्छा जी, क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? नहीं है प्रतिक्रिया ये है मेरी जी कि बाबा रामदेव निश्चित रूप से गुरुकुल बनवाते हैं। और आवाज मेरी गूंज रही है आपके यहाँ से, कुछ टेक्निकल ठीक करिए। ठीक है सर, सही हो रहा है। महाराज जी आप बोलिए। तो जी बाबा रामदेव ने जो बात कही, बात तो वो सच है कि जो भी मुसलमान है जी, वो 200 रुपए की मजदूरी करता है या 20,000 करोड़ का बिजनेस करता है, वो जकात देता है, जकात से मस्जिद बनती है, मदरसे बनते हैं, और वो काम धर्म के रूप में खर्च होता है। पहले ये काम हिंदू भी करता था, लेकिन हिंदू आजकल बंद कर दिया है। अगर हिंदू बंद न किया होता तो गुरुकुल और आचार्य कुलम बनवाने के लिए बाबा रामदेव को शरबत थोड़े बेचना पड़ता। अब उसने दान देना बंद किया, इसलिए बाबाओं को बिजनेस करना पड़ रहा है। तो ये तो सच है कि जितने भी मुसलमानों की संस्थाएं हैं उनका पैसा पूरी तरह से जिहाद में खर्च होता है, आतंकवाद में खर्च होता है। और बाबा रामदेव ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सच्चाई है उसमें। लेकिन महाराज जी ये भी तो हो सकता है कि ये बिजनेस करने का एक नया तरीका भी हो बाबा रामदेव का। हाँ, ये भी एक बात सच है। बाबा तो अभी बाबा कम बिजनेसमैन ज्यादा है, लेकिन वास्तव में जो बिजनेस से धन आ रहा है वहां पे वो पैसा भी हिंदुओं पे ही खर्च कर रहे हैं बाबा रामदेव जी। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के अंदर आया है, जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको बाबा रामदेव ने ठीक से लागू कराया है। तो बाबा रामदेव के काम में
और अन्य संस्थाओं के काम में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से देखिए क्या है कि बाबा रामदेव का जो काम है वह स्वदेशी है, इस नाते भी भारत की जनता को उनका साथ देना चाहिए। हमारी ऋषि परंपराओं को बाबा रामदेव आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए भी बाबा रामदेव का साथ देना चाहिए। और वह जो आरोप लगा रहे हैं जी ये मस्जिदों और मदरसों के निर्माण का, वो निश्चित रूप से सच्चाई है। और हर मुसलमान केवल जिहाद के लिए ज़कात का पैसा देता है। तो आनंद स्वरूप जी महाराज, आप इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है, बयान का समर्थन ही बयान की सच्चाई है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। और ये आज भारत का जो भी मुसलमान है, भारत में जो भी मुसलमान रहता है, उसके अंदर अंदर गजवाए हिंद रहता है। उसके अंदर हमेशा ज़कात कैसे दिया जाए, कैसे ये जो राष्ट्र है वो इस्लामिक राष्ट्र बने, इसके काम में लगा रहता है। और बाबा रामदेव तो निश्चित रूप से जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो उनका समर्थन तो बनता ही है, समर्थन करना ही चाहिए। हम सबको समर्थन करना चाहिए और सभी हिंदुओं को समर्थन करना चाहिए। लेकिन महाराज जी, आपने पिछले दिनों अगर देखा जाए तो बाबा रामदेव काफी सुर्खियों में भी रहे थे। एलोपैथिक को लेकर भी उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया था, जिससे तमाम डॉक्टर जो थे उनसे खफा हो गए थे। बाबा थोड़ा कई बार ज्यादा बढ़ा के बोल देते हैं, कई बार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन देखिए, कुछ भी बोलते रहे, बाबा का जो काम है उसको देखना चाहिए। वो राष्ट्र हित में है, हिंदू हित में है। बाबा यही कह रहे हैं कि शरबत पियोगे तो उससे आचार्य कुलम बनेगा, गुरुकुल बनेगा, तो शरबत पीना ही चाहिए। शरबत पी रहे हो, कह रहे हैं कि भाई आप पेप्सी कोका के नाम पे टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो, तो कम से कम हमारी चीजें तो बहुत शानदार है, उसको पीजिए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहा है, इससे तो कहीं ना कहीं ये भी झलकता है कि वो अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर मार्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है इस बार, क्योंकि वो एक साफ तरीके से वो कहते नजर आ रहे हैं कि शरबत जिहाद बताते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस शरबत को पिएंगे तो ये जो पैसा है वो मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, और जो आप अगर हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इससे गुरुकुल बनेंगे। मैं तो एक स्टेप और ज्यादा उनसे कहता हूं कि अगर वो शरबत पियोगे तो उसमें थूक वाला शरबत होगा, मूत वाला शरबत होगा, इसलिए भी उसको नहीं पीना चाहिए। और पतंजलि के शरबत में तो इसकी गारंटी है कि कम से कम थूका नहीं गया होगा, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, और साथ साथ धर्म का काम होगा। मैं कोई पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, ना उनका प्रचारक हूं, लेकिन निश्चित रूप से पतंजलि ने जो ख्याति अर्जित की है उसका समर्थन करना ही चाहिए। और दूसरे लोग जो शरबत पिला रहे हैं, आए दिन जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसका निर्माण कैसा हो रहा है आप देखिए, समझ रहे हैं। लेकिन महाराज जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर वो शरबत पिलाएंगे तो उसमें थूक होगा, ये तमाम चीजों को आपने ऐड ऑन करा, लेकिन यहाँ पर प्रशासन भी है और सरकार भी है। बिना सरकार की अनुमति से इस तरीके से कंपनी नहीं चल सकती ना, चाहे पतंजलि हो या फिर कोई अन्य कंपनी हो। बिल्कुल, ये तो सच है। तो मैं तो देख ही रहे, रोज आए दिन कहीं सब्जियां बेच रहा है कोई, फल बेच रहा है कोई, होटल का खाना बेच रहा है कोई, और यहाँ तक कि बाल बना रहा है कोई। वो इतना बड़ा, क्या जावेद हबीब क्या नाम था उसका, वो बाल बना रहा था, वो भी बाल में थूक रहा था। तो ये थूकना और मूतना इनकी आदत से हो गई है, और उसका लक्ष्य केवल धर्म भ्रष्ट करना है कि हिंदुओं का धर्म किस प्रकार से भ्रष्ट हो, इस प्रयास में लोग लगे रहते हैं। चलिए महाराज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि बाबा रामदेव का जो बयान सामने निकल कर आया है, जो वीडियो है वो लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप इस शरबत को पिएंगे तो इसका पैसा मस्जिद और मदरसों में जाएगा, और अगर आप पतंजलि का शरबत पीते हैं तो इससे गुरुकुल बनेंगे। तो ये बयान अब लगातार वायरल हो रहा है, ये वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कमाई का हिस्सा मस्जिद को देने का उन्होंने दावा किया है। मदरसों के निर्माण के लिए कमाई खर्च करने का दावा किया गया है बाबा रामदेव की तरफ से। तो बाबा रामदेव का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू होती हुई नज़र भी आ रही है, क्योंकि बाबा रामदेव पहले भी सुर्खियों में रहे हैं।
और फिर एक बार बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शरबत जिहाद करने का उन्होंने आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में रामदेव ने दावा किया है कि कमाई का हिस्सा मस्जिद को देने का उन्होंने दावा किया है। मदरसों के निर्माण के लिए कमाई खर्च करने का दावा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट को आप अगर ख़रीदेंगे, शरबत को अगर आप पिएंगे, तो उसका पैसा जो है वो मस्जिद और मदरसों के निर्माण में जाएगा। और अगर आप पतंजलि का शरबत लेते हैं तो वो पैसा गुरुकुल के निर्माण में जाएगा। तो ये बड़ा बयान बाबा रामदेव की तरफ से आया है। बाबा रामदेव ने एक कंपनी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। शरबत जिहाद करने का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो में बाबा रामदेव ने यह दावा किया है कि कमाई का हिस्सा मस्जिद को देने का उन्होंने दावा किया है और मदरसों के निर्माण के लिए खर्च करने का दावा किया है कि अगर आप एक कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, शरबत को ख़रीदेंगे, तो उसका पैसा मस्जिद और मदरसे के निर्माण में जाएगा। और अगर आप पतंजलि का शरबत पीते हैं तो ये शरबत शुद्ध भी है, आपकी सेहत को भी तंदुरुस्त रखेगा और इसका पैसा जो है वो गुरुकुल के निर्माण में जाएगा। तो ये तमाम बातें बाबा रामदेव की तरफ से कही गई हैं। तो बाबा रामदेव ने ये बड़ा दावा किया है इस वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो आप देख रहे हैं। और इसी वीडियो में बाबा रामदेव ने बड़ा दावा किया है। बाबा रामदेव ने एक कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया है, शरबत जिहाद करने का लगाया है आरोप। वायरल वीडियो में रामदेव ने किया है बड़ा दावा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, बाबा रामदेव पहले भी सुर्खियों में रहे हैं और आज फिर एक वीडियो के बाद वो सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया है इस वीडियो में कि अगर आप एक कंपनी के शरबत को पिएंगे तो इसका पैसा मस्जिद और मदरसे के निर्माण में जाएगा। और पतंजलि का शरबत पीते हैं तो इससे आपकी सेहत भी सही रहेगी और ये पैसा गुरुकुल के निर्माण में जाएगा। रामदेव ने आज शरबत जिहाद का राज छेड़ा है कि नई बहस को जन्म दिया है। आपको बताएं कि बाबा रामदेव ने जो अपने पतंजलि की ऑफिशियल वेबसाइट से जो वीडियो पोस्ट किया है, इसमें सीधे सीधे कहा है कि जो शरबत जिहाद यहाँ पे चल रहा है, एक शरबत है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे जो आय होगी, इससे मदरसों का निर्माण होगा, इससे मस्जिदों का निर्माण होगा। यदि आप पतंजलि का गुलाब शरबत अपनाते अपने घर लाते हैं तो फिर इससे गुरुकुल बनेंगे, पतंजलि बनेंगे और शिक्षा को फल मिलेगा। कुल मिलाकर सत्यम जो आज बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद का यहाँ पे एक नया विवाद छेड़ा है, सोशल मीडिया पर भी काफी खुशी बता रहा है। वजह यह है, बाबा रामदेव ने अपनी वीडियो में कहा कि जहाँ हमको जिहाद, लैंड जिहाद और फूड जिहाद से बचने की जरूरत है, तो वहीं पर शरबत जिहाद से ही बचने की जरूरत है। तो बाबा रामदेव ने सीधे सीधे शरबत जिहाद का एक नया यहाँ पर एक व्यवस्था ध्यान दिया है और इसके साथ ही नई बहस चल गई है कि आखिर ये शरबत जिहाद क्या है। बाबा का सीधे सीधे यही कहना है कि पतंजलि का गुलाब और शरबत है, अगर आप घर लाते हैं तो न सिर्फ आपको तरावट मिलेगा गर्मी में, बल्कि इसकी आय से निर्माण होगा गुरुकुल का, शिक्षा का, और यहाँ पर जो पतंजलि का निर्माण होगा। सीधे सीधे एक नई बहस छेड़ी है और इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। एक नामी कंपनी है जिसका आज से नहीं, सत्यम हम लोग भी देख रहे हैं, कई सालों से इनका शरबत चल रहा है और इस शरबत के जो सेल है वो मास लेवल पे काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद का विषय उठाया है, इसमें एक नई बहस को जन्म दिया है यहाँ पर। जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो भी वायरल किया है, कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। जो ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अगर देख लिया जाए तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक नया तरीका निकाल लिया है। हाँ, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। जैसे जो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव का नया फैसला है सनातन के प्रचार प्रसार से अपनी सेल को जोड़ने का एक नया मैकेनिज्म बाबा रामदेव ने इजाद कर दिया। कई लोग कह रहे हैं कि बाबा का समर्थन में भी कई लोग आ चुके हैं, उनका कहना है कि शरबत जिहाद बाबा सही कह रहे हैं और हमको उस नामी कंपनी के शरबत को छोड़ना होगा और बाबा के शरबत के साथ सनातन को मजबूत करना होगा। तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, लेकिन बाबा ने
जो आरोप लगाया है बाबा जी। रामदेव ने, काफी गंभीर आरोप है कि अगर इस तरीके से एक नामी कंपनी है जिसके शरबत की आड़ में अगर इस तरीके से उनका कहना है कि मस्जिदों मदरसों का निर्माण हो रहा है और जो बाबा रामदेव का गुलाब का शरबत है इसके साथ अगर लोग अपने घर इसे लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे निर्माण होगा गुरुकुल का, पतंजलि का और शिक्षा का विकास होगा। तो ये एक अहम बहस है सत्यम जो बाबा रामदेव की वीडियो से चल रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि बाबा रामदेव ने जो सॉफ्ट ड्रिंक है उन पर भी निशाना साधा है। टॉयलेट क्लीनर की संज्ञा उनको दे रखी है सॉफ्ट ड्रिंक को, इसको लेकर भी एक बहस यहाँ पे चल रही है। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बाबा रामदेव का ये बयान जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। बाबा रामदेव ने एक कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक कंपनी के शरबत को उन्होंने कहा है कि ये जो शरबत है इसका जो पैसा होगा अगर आप शरबत खरीदते हैं तो मंदिर के नहीं बल्कि मस्जिद और मदरसों के निर्माण में जाएगा।